बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, ये सारी अपडेट, ये वीडियो हमारी डेरी ड्रीम के लिए है। तो मैंने बताना था आपको कि डेरी ड्रीम की हमने 7 गाय सेल कर दी हैं। 7 गाय डेरी ड्रीम की सेल हो चुकी हैं। एक गाय अभी डिलीवरी ना उसकी दूर है, यानी कि 1 महीना भी ले रही है, तकरीबन 25 दिन ले ले, महीना ले ले। हाँ, 20-25 दिन ले जाएगी। नहीं, 20 दिन नहीं, 25 से महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो डिलीवर कर देगी, तो वो भी सेल हो जाएगी। हमारी 1 महीने के अंदर अंदर 8 गाय सेल हो जाएंगी। टोटल हमारे पास अब 10 थी, अभी 2 गाय हमारी रह गई, वो खाली है, वो सेल हमने नहीं की। अगर उनको हम सेल करते हैं तो वो हमारी किसी खाते में नहीं जाएगा, वो टोटल नुकसान है, ज्यादा लॉस आएगा उसमें से। नहीं, निरा ही लॉस है। उसको हमने एक दफ़ा होल्ड करवाया है। अगर बाकी दोस्तों के सलाह मशवरे से चलेंगे, पलाई हमारी जो है वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे तो अभी भी कर रहे हैं, तो वो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो है वो नफ़ा नुकसान क्या हुआ है इसके अंदर। इसमें हमारी 3 गाय एक्सपायर हो गई थी रेड वाटर की वजह से। रेड वाटर की वजह से जो प्योर फ्रीजन माल था ना, जो प्योर फ्रीजन था, उनके ऊपर अटैक सबसे ज़्यादा हुआ है। फिर जो कम था फ्रीजन, यानी कि क्रॉस में थी, वो उनको कम अटैक हुआ। जो देसी गाय थी उनको और भी कम हुआ। तीन डेरी ड्रीम की एक्सपायर हुई हैं, 2 अशरफ साहब की, वो भी बड़ी ज़बरदस्त गाय थी, वो भी एक्सपायर हुई हैं। हाँ, कई दोस्त वीडियो देखते थे। पर्सनल थी। और एक गाय हमारी अपनी थी, हमने घर के लिए रखी हुई थी, ये भी हमारी भी अपनी भी, वो भी एक्सपायर हो गई, वो भी फ्रीजन थी। डेरी ड्रीम की 3 गाय हमारी जो है वो इस बीमारी की वजह से मरी थी। हाँ, अशरफ साहब की जो थी वो एक रेड वाटर की वजह से मर गई थी, और एक को प्रेगनेंसी डिलीवरी के वक्त उसको सी सेक्शन का इशू था उसका। तो इस तरह से ना ये गाय के काम में हमारे जानवर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हैं, नुकसान हुआ है हमें। बाकी डिटेल आप बता दें ज़रा। अभी डिटेल जैसे जैसे ये जी, डिटेल में जो हमारी गाय फौत हुई हैं वो बिल्कुल प्योर और टॉप क्वालिटी की थी। तकरीबन 14.5 लाख रुपए की हमारी वो गाय थी, ठीक है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो है वो कितना कितना हमने इसको किया है। फिर जो सबसे पहले हमने सीमन लिए थे, वो मैंने 15 सीमन मंगवाए थे, बड़ी अच्छी क्वालिटी के, वो भी मतलब अच्छे सीमन थे। तकरीबन 6,000 रुपये का हमें एक सीमन आया था। 15 मैंने लिए थे कि कोई गाय रिपीट करती है या कोई मसला मसाइल होता है तो बंदा वो उसके पास अवेलेबल होता है तो वो करवाता है। तकरीबन 90,000 रुपये के हमारे वो सीमन थे। और सीमन जो थे, सीमन इसके अलावा जो पहली बार हमने करवाए थे ना महंगे वाले, वो सारी गाय रिपीट कर दी थी, वो तो सारा ज़ाया हो गया था, ज़ाया हो गया, बीमार। उसके बाद उसके बाद फिर हम लोगों ने नॉर्मल मंगवाए थोड़े से, वो भी उनमें से भी काफ़ी ज़ाया हो गया, काफ़ी बच गई, यानी कि 2-4 ठहर गई, बाकी वो रिपीट कर गई। फिर उसके बाद हमने फिर मंगवाए नॉर्मल रेंज में, तकरीबन वो भी 90-95 हज़ार रुपये के थे, वो भी हमने अपनी जेब से वो फिर दोबारा मंगवाए, सीमन करवाई थी इनको। अभी एक गाय हमारी अभी रिसेंटली जो ताज़ा सुई है, 2 गाय हमारे पास डिलीवरी दे भी चुकी थी। एक उसके थन को प्रॉब्लम हुआ, उसका थन छोटा हो गया है ना, साड़ू लगा है उसको, तो उसको जब सेल किया है उसके रेट में भी फ़र्क आया है, यानी कि वो 3 थनों के साथ सेल हुई है। इसी वजह से फिर हमने दूसरी जो थी बिल्कुल तैयार थी, वो हमने इसी वजह से सेल कर दी कि अल्लाह ना करे किसी का कोई बच्चा ना एक्सपायर हो जाए। ये मसले मसाइल हो जाते हैं ये गाय के काम में, बच्चा कोई नहीं, यानी कि अभी हमारे पास बकरियां थी, हमारे 3 बकरियां ने बच्चे दिए, एक के दोनों मर गए, तो ये चीज़ें रहती हैं। एक बकरी का भी थन खराब हुआ है, तो ये मसले होते हैं। तो इसी वजह से हमने उनको डिलीवर नहीं करने दिया, उनको पहले ही कर दिया सेल कि जाने दें, ज़्यादा लॉस नहीं जाए। बाकी गाय हमारी सारी ठीक बिक गई हैं, यानी कि कोई 10-20 हज़ार रुपया ऊपर बिकी है, कोई 10,000-15,000 कम बिकी है। वो हमने टोटल अमाउंट अपनी इकट्ठी की है, जितने की हमारी परचेजिंग थी उतने की हमारी वो तकरीबन सारी सेल आउट हो गई हैं। उनमें हमें लॉस नहीं आया, सिर्फ एक गाय में लॉस आया है। हाँ, जो कि 1,20,000 रुपया थन की वजह से नुकसान हुआ है उसमें से। बाकी जब बीमार हुई हैं उसके बाद तक हमारा मेडिसिन के ऊपर काफ़ी तगड़ा खर्चा हुआ है, जो कि मेडिसिन महंगी भी बहुत है। जब गाय मर रही थी बहुत ज़्यादा मेडिसिन महंगी भी थी, और आ भी बढ़ी रही थी, आ भी बहुत नुकसान हो रहा था, और इतनी ज़हनी परेशानी थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये 1,10,000 हमने डाला है आप इस खाते में, ठीक है। मेडिसिन, आधा मेडिसिन का खर्चा तकरीबन हमें ये टोटल तकरीबन 17,70,000 रुपये हमारे लॉस के चले गए, ठीक है। तो बाकी दूसरी साइड पे हमने जून से आगे हमारी पलाई है, मेडिसिन का खर्चा हमने अपने भी खाते में डाला है, बिल्कुल सेम, मेडिसिन का भी हमने डाला है, सीमन का भी डल गया है।
बाकी पलाई आ गई हमारे पास, पलाई जो है वो हमने, लेबर भी हमारी है, बाकी तो छोड़ दे जो भी था। तो पलाई का जितनी बड़ी गाय है आप एक गाय का 1,000 रुपया भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने 700 रुपये रखे हैं अगर हाँ पर डे के एक गाय के। भाई एक मन तो सबसे चारा मन से भी कुछ नहीं बनता, बड़ी गाय थी। हाँ जी हाँ जी। ये जो गाय अभी भी हमारे पास थी ये भी तगड़ी गाय थी, इनमें से मतलब ऐसा नहीं था कि कोई थोड़ा खाने वाली थी। जो माशाल्लाह दूध 20 लीटर या 18 लीटर दे रही है वो अच्छी उसकी खुराक भी। तो सेम प्राइस तकरीबन 17-70 ये बनता है। और हमारा जो पलाई का है वो आप जितना भी काउंट कर लें, कोई दोस्त अगर कोई किसी को इश्यू हो कि यार आपने पलाई के बहुत ज़्यादा लगाएं तो वो हमारे से रब्ता कर सकता है, हमें बता दे कि वो कितना खा सकती है। तो तकरीबन ये 18-18.5 लाख रुपए वो भी बनते हैं। बाकी छोटी मोटी इनके होते हैं, ये काढ़े चल रहे हैं जो देते हैं मसाले बना बना के। देसी दवाइयों का कोई खर्चा वो हमने बिल्कुल आप इसमें नहीं देसी दवाई का काउंट किया है। पलाई में अगर काउंट कर दो वो भी 17-18 लाख से ऊपर ही बनती है। हमने वो बड़े नॉर्मल से पैसे बनाए हैं, मई से लेके जनवरी के मिड तक। नहीं जून से नहीं जून से लेके जनवरी के मिड तक, फरवरी के मिड तक हमने ये अफोर्ड किया है इसकी पलाई को। 8.5 महीने बनते, 8.5 महीने। तो उसका भी आप 10 गाय थी, हाँ 10 गाय थी, उनका भी कैलकुलेशन करें तो वो भी एक बड़ी अमाउंट बनती है जो हमने खुद अपनी जेब से अफोर्ड किया है। यानी कि एक तरफ ये नुकसान आ गया, एक तरफ वो पलाई वाला नुकसान आ गया, और साथ में बच्चे जो थे वो बच्चे भी एक्सपायर हो गए। वो हमने कोशिश की हमारी कि हम रखेंगे, लेकिन वो सारे मर गए। 4 बच्चे हैं हमारे पास इस वक्त छोटे, उनका क्या प्लान है तारिक भाई? बच्चे भी जो प्योर फ्रीजन थे ना, कई जब हमने गाय खरीदी थी तो कई गायों के साथ पीछे से बड़े अच्छी नस्ल के बच्चे हमें मिले जो प्योर फ्रीजन में थे, चाहे वो फीमेल थी या मेल था। जो फ्रीजन बच्चे थे वो सारे मर गए। वो ये आई बीमारी आई फ्रीजन को थी, अटैक जो हुआ था ये टोटल फ्रीजन के ऊपर आया। जो जानवर जितना ज्यादा प्योर था ना, हाँ, उतना ही उनको अटैक हुआ है, उतना उनको ज्यादा। वो बच्चे भी गए, 4 बच्चे बचे। 4 बच्चे हमारे पास खड़े। बच्चों की बात थी कि जब भी काम छोड़ेंगे या जो भी करेंगे एंड पे जाके जब बच्चे हमारे होंगे, अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो इसमें डालेंगे, लेकिन ये बच्चे हम सेल करके इनको भी हम इसी खाते में जमा कर देंगे। 4 बच्चे हैं। तो ये जो लॉस आया हमें 1 लाख के पीछे 30,000 रुपये का लॉस आया है। एक लाख रुपए के पीछे 30,000 रुपये का लॉस आया है। जिसकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी उसको 30,000 का लॉस आया है। तो दूसरे नंबर पे पेमेंट हमें कुछ अभी मिलेगी आज, और जो बयाना है हमारा, और बाकी जो है वो मिलेगी हमें रमज़ान शरीफ में। हाँ, उन्होंने 20 दिन का टाइम दिया एक अमाउंट का, फिर बकाया ईद तक दिया। बकाया उन्होंने बोला कि हम ईद तक आपकी क्लियर कर देंगे। उसमें हमारी ये गाय रहती है, वो जब उन्होंने बोला कि वो करीब हो जाएगी तो वो भी वो ले जाएंगे या जो भी उसका करेंगे। फिर अगर ले गए ठीक है, नहीं तो फिर उसको बाद सेल कर देंगे। अभी उसकी डिलीवरी में टाइम रहता तो उसको कम लगते हैं। अगर गाय को अब इस वक्त रोकते थे तो गाय एक तो वो डिलीवर कर चुकी हैं, एक गाय के थन को मसला बन गया, पीछे हमारी 6-7 और थी माशाल्लाह तैयार, वो भी डिलीवर करना था। जारी बात है बच्चा एक्सपायर हो जाता है या किसी के थन को प्रॉब्लम बन जाता है तो मजीद नुकसान की ये जगह बच्चा अगर एक्सपायर हो जाए तो भी गाय की कोई वैल्यू नहीं, आधी रह जाती तकरीबन। इसी तरह से थनों का भी मसला है। 2 गाय अब हमारे पास, 3 गाय खड़ी हैं, एक सूने वाली है 20-25 दिन तक, और 2 गाय जो हैं वो खाली हैं। उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ताकि वो सीमन ठहरे। नहीं, एक को करवाया हुआ है, महीना हो गया उसको। हाँ, एक गब्बन है, 28 दिसंबर को, वो भी कंफर्म नहीं हुई। वो कंफर्म गब्बन नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता उसने रिपीट भी नहीं किया। लेकिन जो दूसरी है वो उसका ट्रीटमेंट होगा, और फिर वो इंशाल्लाह वो जैसे एंड पे जाएंगी वो डिलीवर करेंगे, फिर उनको बेचेंगे। अब अगर उनको बेचते हैं तो उसमें लॉस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तो सिर्फ गोश्त के पैसे मिलेंगे। और मैं दूसरा बता दूं कि ये जो गाय खड़ी हैं, अब अगर मैं किसी एक दोस्त को बोलूँगी यार आप 9 महीने के लिए पेमेंट होल्ड कर लें या 10 माह के लिए, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका यही तरीका है कि तकरीबन 10 हज़ार 1 लाख रुपए के ऊपर प्रेशर और आएगा वो। लेकिन आपकी अमानत हमारे पास खड़ी है, जब डिलीवर करेगी गायें ये वाली, हाँ, तो फिर इंशाल्लाह इनको सेल आउट करके तो वो 10 हज़ार जितना भी आपका बनेगा इंशाल्लाह वो आपको हम दे देंगे। वो सबका वो चला जाएगा। हाँ, लेकिन क्योंकि वो अगर किसी एक का रोकते हैं वो नहीं रुकता, वो बंदा नहीं रुकेगा, वो बोलेगा नहीं जी मुझे चाहिए। बकाया जो इन्वेस्टमेंट है ये सारी इंशाल्लाह ईद तक, जो छोटी ईद तक है, ये सारी तकसीम हो जाएगी, सारी क्लियर हो जाएगी हर बंदे की। इसमें कुछ जो है ना पेमेंट जिनकी थोड़ी थी वो उनको तो हम इंशाल्लाह जो हमें अभी मिलेगा कुछ 4-5 जो छोटे छोटे लाख वाले हैं उनको हम दे देंगे, उनको हम बोल देंगे। अभी हमारे एक दफ़ा बयाना मिलता है, कंफर्म होती हैं सारी चीज़ें, जो कि उन्होंने बोला कि शाम तक वो कर देंगे। तो हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे कि किन किन को हम दे रहे हैं, वीडियो में बताएंगे भी। उनसे हम अपना जो एग्रीमेंट लेटर था वो वापस ले लेंगे
और उनको हम पेमेंट जो है उनकी जमा करवा देंगे। तो ये डिटेल थी टोटल डेयरी ड्रीम की। बाकी किसी दोस्त को कोई भी पूछनी हो बात तो वो डेयरी ड्रीम में लॉस की जो मेन वजह बनी है ना, सिर्फ जानवरों के मरने की वजह हाँ। रही है पेश। अदरवाइज इस काम में 1 रुपए की ना हमारी मेडिसिन लगनी थी, हाँ 2-2.5 लाख रुपए की मेडिसिन लगी, वो भी नहीं लगनी थी। जानवर ना मरते, हमारी जितने की कीमतें खरीद थी उतने के हमारे जानवर सेल आउट हो जाने थे, साथ में हमारे बच्चे भी जो थे वो भी तैयार हो जाने थे। बिल्कुल। तो ये बच्चे भी गए, गायें भी गई। गायें तो बल्कि अशरफ साहब की मर गई, हमारी अपनी एक घर की थी वो भी मर गई। गाय जो मरी है ना, उस वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है।